संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर्श सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम् प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र का अब यह 9वां अध्याय प्रारंभ होता है। पिछले अध्यायों में जीव अजीव आश्रव और बंध तत्व तक का वर्णन आपके लिए हो चुका था। आश्रव और बंध तत्वों को हेय भी माना जाता है और संवर और निर्जरा तत्वों को उपादेय कहा जाता है। इस 9वें अध्याय में उन्हीं संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है जो उपादेय रूप हैं। हेय रूप जो आश्रव और बंध हैं वो पिछले अध्याय में आपको बता चुके हैं, और इस अध्याय में संवर और निर्जरा के लिए कारण जो व्रत आदि हैं उनका भी वर्णन इस अध्याय में मिलेगा। सबसे पहला सूत्र संवर पदार्थ को बताने के लिए संवर की परिभाषा के रूप में कहा गया है। आश्रव निरोधः संवरः, अर्थात आश्रव को रोकना ही संवर है। वह आश्रव 2 प्रकार का होता है, भावाश्रव, द्रव्याश्रव, और उन दोनों ही प्रकार के आश्रवों के रोकने पर संवर भी 2 प्रकार का हो जाता है, भाव संवर और द्रव्य संवर। जो कर्म रुक जाते हैं वह आगामी कर्मों के रोकने की प्रक्रिया होती है, वह संवर के रूप में होती है। और जो कर्म पूर्वबद्ध होते हैं उन कर्मों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वह निर्जरा के रूप में होती है। यह संवर और निर्जरा जब आत्मा में अच्छी तरह से घटित होने लगते हैं तभी यह मोक्ष की ओर जीव के लिए आगे बढ़ाने के लिए कारण बन जाते हैं। इसलिए संवर और निर्जरा तत्व को उपादेय कहा, क्योंकि संवर और निर्जरा होने पर ही धीरे धीरे इस जीव को मोक्ष तत्व की उपलब्धि होगी। यही इस सूत्र का मुख्य अभिप्राय है।
सूत्र इसीलिए सूत्र कहे जाते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारा अर्थ भरा हुआ रहता है। अगर उस अर्थ की भूमिका को हम नहीं समझेंगे तो जितना किताब में लिखा हुआ है उतना ही समझ में हमें आ पाएगा, और आ भी पाएगा तो सिर्फ हम उसको रट पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अन्यथा सूत्र की तो केवल व्याख्या इतनी है, आश्रव के रुक जाने का नाम संवर है। वो तो आप बाल बोध से पढ़ते आ रहे हैं। संवर किसे कहते हैं? जो आश्रव हो रहा था उसको रोकना, उसका नाम संवर है। और वो आप जानते ही हैं, ज्यों मोरी में डांट लगावे त्यों जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता, है ना। तो वह जो डांट लगाना है, वह आश्रव को रोकना है, वह कौन रोके, किससे रोके, कौन सी चीजों का पहले रोकना हो, ये सब ज्ञान तो हमें सूत्र का व्याख्यान करने पर ही आएगा। वो व्याख्यान जब होएगा तो उसमें जो भी आपके सामने आश्रव के कारण जो थे, उन आश्रव के कारणों से ही जो बंध हो रहा था, और उन बंधों के जो कारण हैं, उन कारणों को आपको पहले रोकना पड़ेगा। तो एक तो आपने आश्रव के बारे में समझ लिया कि आश्रव के निरोध माने रोकने का नाम संवर है। तो आश्रव का मतलब क्या समझ में आया? मन वचन काय के योगों को रोकने का नाम संवर है। और ऐसा संवर अगर हम करने बैठ गए तो हमें बिना कुछ मोह का संवर किए हुए कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। मन वचन काय की क्रियाएं रोकने के लिए चेष्टा तो कोई भी कर सकता है। तो हम भी बैठ गए, मन वचन काय की क्रियाओं को रोक लेंगे, संवर हो जाएगा, निर्जरा हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। तो इस सूत्र से तो ऐसे नहीं होने वाला। तो इसको इसलिए समझाना पड़ रहा है कि हम इस समझें कि जब ये संवर योगों का होगा तो उससे पहले हमें मोह का संवर कर लेना पड़ेगा। इसलिए जितना भी गुणस्थान पहले से लेकर के 14वें तक का जो खेल है वो सब मोह और योग पर डिपेंड करता है। तो आश्रव के अब हम कारणों की ओर चलें। अभी तो हमने क्या सीखा था? केवल आश्रव को ध्यान में रखा, आश्रव को रोकने का नाम संवर है। अब आश्रव जिनसे हो रहा है या बंध जिनसे हो रहा है, क्योंकि अपन ये भी जान चुके हैं कि आश्रव और बंध एक समय वर्ती हैं। तो जिन कारणों से आश्रव होता है उन्हीं कारणों से बंध होता है। तो अब आप बंध की ओर देखें। ये सूत्र जो आश्रव का था वो कौन से अध्याय का था जो बताया जा रहा था? 6वें अध्याय का, है ना। भले ही आप लोगों ने अपने मन से पढ़ा होगा, लेकिन ये कौन से अध्याय का सूत्र है? 6वें अध्याय का। अब हम देखें कि बंध के हेतु कौन से बताए गए हैं जिनके रुकने पर यह बंध रुकता है। वो कौन से अध्याय में है? आश्रव को भी छोड़ना है, हमें संवर को अपनाना है, निर्जरा को अपनाना है। हम शुरू कहां से करें? तो आपको कहां से शुरू करना बताना पड़ेगा। इस सूत्र के अनुसार तो यही कहना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले अपने मिथ्यात्व को रोकना है ना। कि सबसे पहले जो बंध के हेतु हैं उन बंध के हेतुओं को रोकना। तो जैसे ही मिथ्यात्व रुकेगा, मिथ्यात्व कर्म का जो बंध का कारण है उसको अगर रोक लिया, उसका संवर हो गया, तो क्या होगा? पहले गुणस्थान से ऊपर उठने पर ही मिथ्यात्व का संवर होगा, है ना। क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व का संवर नहीं होगा। जब वह मिथ्यात्व का अभाव होगा तब मिथ्यात्व का संवर कहलाएगा। तो जब पहला गुणस्थान छूटेगा जो अनादिकाल से चला आ रहा है, मिथ्यात्व भाव, मिथ्यात्व गुणस्थान, तब जाकर के उस जीव की प्रोग्रेस वहां से शुरू होगी, पहला गुणस्थान छूटने पर। तो सबसे पहले संवर किसका होगा? मिथ्यात्व का होगा। अब ये मिथ्यात्व अपने आप में एक कारण है और इस कारण ने अपने साथ में बहुत सारी प्रकृतियों को जोड़ रखा है। जब आप बंध विच्छुत्ति और बंध की अबंध प्रकृतियां और इनके संवर गुणस्थानों के अनुसार कभी पढ़ें, कर्म कांड के अनुसार, तब आपको थोड़ा सा ज्ञान में आएगा कि एक मिथ्यात्व के साथ में 16 प्रकृतियों का संवर रुकता है। अगर एक मिथ्यात्व छूट गया तो सीखा समझा बहुत कुछ आपने मिथ्यात्व छोड़ने की कोशिश की, ठीक है ना। आपने एकांत बुद्धि छोड़ी, विपरीत बुद्धि छोड़ी, अज्ञान छोड़ा, वैनयिक छोड़ा, सब छोड़ा, संशय छोड़ा।
अब फिर भी आपके मन में लगता है कि मिथ्या छूटा नहीं है महाराज, नहीं समझ आ रहा है, लगता है कि नहीं लगता है? क्यों लगता है फिर? कहीं ना कहीं अभी और रह गया है कुछ मिथ्यात्व। जो मिथ्यात्व प्रैक्टिकली हमारे लिए होता है, मिथ्यात्व भाव, वो अध्यात्म ग्रंथों में हमें बताया जाता है। समझ आ रहा है? अध्यात्म ग्रंथ से ही हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं। ये तो सिद्धांतिक ग्रंथों के माध्यम से हमें सैद्धांतिक परिभाषाएं सुनने को मिल जाती हैं, और हम अपनी जो एकांत आदि धारणाएं होती हैं उनको हम छोड़ सकते हैं। आपने कहा तत्व का श्रद्धान करो, हम तत्व का श्रद्धान करते आ रहे हैं महाराज, जब से आप पहले सूत्र से पढ़ा रहे हो, पहले अध्याय का। अभी तक हम परोक्ष सुनते थे, चलो आज प्रत्यक्ष सुनते हैं। अब ये जो श्रद्धा बढ़ रही है, इसको अगर हम प्रैक्टिकल फॉर्म में देखेंगे तो ये कैसे दिखाई देगी? तो आचार्य कहते हैं बहिरात्मा का मतलब ही होता है मिथ्या दृष्टि जीव। क्या कहा गया? मिथ्या दृष्टि का मतलब क्या है? बहिरात्मा, है ना? बहिरात्मा का मतलब क्या? जिसकी आत्मा आत्मा को ही छोड़ करके बाहर बाहर घूमती हो, उसका नाम है बहिरात्मा। क्या समझे? अब आप कहोगे आत्मा आत्मा को कैसे छोड़ देगी? तो आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का जो ज्ञानोपयोग है, वो ज्ञानोपयोग अपनी ही आत्मा को आत्मा न मान करके अन्य सब चीजों में अपनापन मान करके सबको, बाहरी की पूरी दुनिया को, शरीर से लेकर के पूरे संसार को अपना मानने की कोशिश करता है। इसलिए उसका नाम आचार्यों ने क्या कहा? बहिरात्मा। ये प्रैक्टिकल बात है मिथ्यात्व की, है ना? क्योंकि अब ये जानना भी जरूरी है, नहीं तो अभी 9वां अध्याय तो आपके मतलब का तो कुछ है ही नहीं इसमें। अभी इसमें मुनियों का वर्णन शुरू होने वाला है। संवर निर्जरा सब कहाँ होती है? सब व्रतों के बाद शुरू होती है, सब मुनियों के माध्यम से शुरू होती है। तो आपको तो केवल सुनना है, आप कहोगे हम क्या करें? तो आपके लिए संवर करने के लिए यहां पे बताया जाने जरूरी है, वो ये भाव है कि मिथ्यात्व का संवर करने के लिए हमें अपनी बहिरात्म वृत्ति को बदल करके क्या करना पड़ेगा? अंतरात्म वृत्ति में लाना पड़ेगा। इसी को आचार्यों ने कहा 3 प्रकार की आत्मा है, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा, है ना? ये आत्मा के ही स्टेट हैं। अब जब तक ये बहिरात्म पर रहता है तब तक मिथ्यात्व का भाव है। ये अध्यात्म के माध्यम से ही समझ में आता है कि बहिरात्मपन क्या है। तो देह जीव को एक गिने, वही बहिरात्म तत्व मुधा है ना? कि देह और जीव को जो एक गिनेगा उसमें बहिरात्म वृत्ति है, और जो देह और जीव के अंतर को जानेगा वो अंतरात्म वृत्ति है। जहां से अंतरात्म वृत्ति आने लग गई, समझ लो हमारा मिथ्यात्व भाव छूटने लग गया। और जब ये मिथ्यात्व छूटने लग गया तो सम्यक दर्शन के साथ में वो अंतरात्मा कहलाने लग गया। ये भीतर से अनुभव करने वाली चीज है। क्या बनना है? परमात्मा बनना है ना? ये सबके लिए बड़ा इजी होता है कहना। क्या बनना है? परमात्मा बनना है ना? कोई यूं नहीं कहता है कि पहले अंतरात्मा बनना है। क्या बने हुए हो? तो बहिरात्मा बने हुए हैं, वो तो अनादिकाल से बने हुए हैं, उसको तो किसी ने बनाया नहीं, वो तो ऑलरेडी सब चल ही रहा है सिंस बिगिनिंग लेस टाइम। तो वो तो जो है बहिरात्मा बने हुए हैं। अब बनना क्या है? तो परमात्मा, और बीच के सब स्टेप गायब है। तो ये जो एक कमी है कि हम पहला स्टेप नहीं देख रहे हैं और लास्ट स्टेप देख रहे हैं, इससे भी हमें कुछ उपलब्ध शायद नहीं होगा, है ना? क्योंकि हमें देखना क्या चाहिए? पहला कदम तो ऊपर उठे। हम थोड़ा सा तो अपनी सामर्थ्य इतनी बनाएं कि हम अपने एक कदम को ऊपर उठा करके पहले से, जब भी कभी आएगा तो दूसरा तो नहीं आता, गुणस्थान की अपेक्षा से देखेंगे तो चौथा ही आएगा। तो पहला कदम जब भी उठेगा तो कम से कम हमारा सम्यक दर्शन की ओर हो, बहिरात्म वृत्ति से हमारी वृत्ति अंतरात्म वृत्ति बन जाए। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है मनुष्य जीवन का, है ना? एक तरफ तो ये तत्व श्रद्धान आपने सीख लिया, लेकिन इसमें आपके लिए प्रैक्टिकली जो करने योग्य है वो सिर्फ इतना ही है कि इस तत्व की श्रद्धा हमारे अंदर कैसे आएगी। बंद तत्व की श्रद्धा इससे नहीं आ जाएगी कि जैसा बंद लिखा है वैसा ही हमें हूबहू स्वीकार है।
क्या समझे आप? तो ही समझते ना, जैसे 7वें अध्याय में संवर का वर्णन किया गया वैसा ही हमें संवर का वर्णन स्वीकार है, जैसे 8वें अध्याय में बंध का वर्णन किया गया वैसा बंध का वर्णन मुझे A to Z बिल्कुल हमारे लिए स्वीकार है। और जैसा आप 9वें अध्याय में कर दोगे संवर और निर्जरा, वैसा महाराज बिना नूनच किए मैं स्वीकार कर लूंगा, मुझे तत्व का श्रद्धा पूरा हो गई। फिर भी आपके हाथ क्या लगेगा, है ना? ये सिर्फ ज्ञान तो हाथ लगेगा, लेकिन तत्व श्रद्धा अगर शुरू होती है तो कहां से शुरू होती है? सिर्फ इस बात के डिफरेंस के साथ कि हमारे ज्ञानोपयोग में हमारी ही ज्ञान आत्मा का श्रद्धान है, और शरीर आदि जो हमसे भिन्न चीजें हैं उन्हें हम भिन्न रूप में श्रद्धान कर रहे हैं या नहीं, यहीं से जीव और अजीव का श्रद्धान शुरू होता है। और जहां से जीव अजीव के बीच का ये डिफरेंस ये सिद्धांत के साथ में शुरू हो जाएगा, वहीं से अपने आप सब तत्वों की श्रद्धा प्रारंभ हो जाएगी। आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा सब उसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो चलना तो शुरू से है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछले अध्यायों में हमने जीव, अजीव, आश्रव और बंध तत्व को जाना। 9वें अध्याय में हम संवर और निर्जरा को जानेंगे। इनका कारण व्रत होते हैं और ये मुख्यतः मुनियों के होती है। जहाँ आश्रव और बंध तत्व है वहाँ संवर और निर्जरा उपादेय है, क्योंकि आत्मा में इनके अच्छी तरह से होने पर ही हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। पहले सूत्र में हमने संवर की परिभाषा जानी। आश्रव को रोकना संवर होता है। आश्रव के दो भेद हैं, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। इन दोनों को रोकने से संवर के भी दो भेद होते हैं, भाव संवर और द्रव्य संवर। आगामी कर्मों को रोकना संवर होता है और पूर्वबद्ध कर्मों को बाहर निकालना निर्जरा। सूत्रों में बहुत अर्थ भरा होता है, बिना उसकी भूमिका समझे हम उसे रट तो सकते हैं पर समझ नहीं पाते। सूत्र ने बताया कि आश्रव को रोकना संवर है और इसकी व्याख्या बताती है कि वह कौन रोके, किससे रोके, किस चीज को पहले रोकना हो। अध्याय 6 में हमने जाना था कि मन, वचन, काय के योग आश्रव हैं। इन्हें रोकना संवर होता है, पर मात्र इन्हें रोकने से मोक्ष नहीं होता। मन, वचन, काय की क्रियाएं तो कोई भी रोक सकता है। सबसे पहले मोह का संवर जरूरी है, उसके बिना योगों का संवर व्यर्थ है। सारे गुण स्थान मोह और योग पर ही डिपेंड करते हैं। हम पहले जान चुके हैं कि आश्रव और बंध एक समयवर्ती होते हैं। जिन कारणों से आश्रव होता है उन्हीं से बंध होता है। दोनों के कारणों का संवर जरूरी है। बंध रोकने के लिए बंध के हेतु रोकने होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम मिथ्यात्व आता है। मिथ्यात्व कर्म के बंध का कारण रोकने से मिथ्यात्व का अभाव होना उसका संवर कहलाता है। सर्वप्रथम संवर मिथ्यात्व का ही होता है। यह मिथ्यात्व नामक पहले गुण स्थान में नहीं बल्कि उससे ऊपर उठने पर होता है। हम अनादिकाल से पहले गुण स्थान में ही हैं। उसके छूटने पर ही हमारी प्रोग्रेस शुरू हो पाएगी। मिथ्यात्व तो एक कारण है, पर इसके साथ अनेक प्रकृतियां जुड़ी होती हैं। बंध, बंध विच्छित्ति, अबंध प्रकृतियां, इनके संवर, गुण स्थान आदि कर्म कांड जी के अनुसार जाने जा सकते हैं। एक मिथ्यात्व के साथ 16 प्रकृतियां रुकती हैं। सिद्धांत से थ्योरी समझकर एकांत, विपरीत, अज्ञान, वैनिक, संशय मिथ्यात्व छोड़ने पर भी, तत्व का श्रद्धान करने पर भी हमारा मिथ्यात्व पूरी तरह नहीं छूटता। मिथ्यात्व का प्रैक्टिकल हम अध्यात्म ग्रंथों से सीख सकते हैं। आत्मा की 3 स्टेट्स होती हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। मिथ्या दृष्टि जीव बहिरात्मा होता है, देह और जीव को एक मानता है। उसकी आत्मा आत्मा को छोड़कर बाहर बाहर घूमती है, अर्थात आत्मा का ज्ञान उसको नहीं होता। उसका ज्ञान उपयोग आत्मा को आत्मा न मानकर
अन्य सब चीजों में अपनापन मानकर बाहर की पूरी दुनिया को, शरीर से लेकर पूरे संसार को अपना मानता है। इसके विपरीत अंतरात्मा देह और जीव को अलग जानता है। हम अनादिकाल से बहिरात्मा बने हुए हैं। जब तक बहिरात्म पना है तब तक मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का संवर करने के लिए बहिरात्म वृत्ति को अंतरात्म वृत्ति में बदलना ही हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। हम सीधे बहिरात्मा से परमात्मा नहीं बन सकते। मिथ्यात्व छूटने से हम सम्यक दृष्टि अंतरात्मा बनते हैं। तत्व जैसा लिखा है वैसा हूबहू A to Z स्वीकारने से तत्व श्रद्धा नहीं आती। इससे सिर्फ ज्ञान होता है। जब हमारे ज्ञान उपयोग में हमारी ही ज्ञानात्मा का श्रद्धान हो, अपने से भिन्न शरीर आदि का अपने से भिन्न रूप में ही श्रद्धान हो, तब जीव और अजीव का श्रद्धान शुरू होता है। इसी डिफरेंस के श्रद्धान से तत्व श्रद्धा शुरू होती है। शेषाश्रव, संवर आदि सभी तत्व इसी से जुड़े होते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से किसको रोकना संवर है? वंद को, आश्रव को, अजीव को, निर्जरा को। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः। सभी लोगों के मन में समभाव कम रहता है। समभाव का आलम्बन लिए बिना कभी भी धर्म नहीं होता। इसलिए तीर्थंकरों ने हमेशा कहा कि समभाव में रहना सीखो। समभाव का पालन करने के लिए ही सामायिक का अभ्यास कराया जाता है
और वह सामायिक आत्मा के साम्य भाव की उपलब्धि करने के लिए की जाती है। समता सामायिक यह आत्मा का स्वभाव है। सभी प्रकार के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में अपने अंदर एक समता का भाव आना यह बहुत ही कठिन भी होता है, किंतु यही आत्मा के लिए नितांत आवश्यक होता है। इसलिए तीर्थंकरों ने कहा, स्वयं को हमेशा समभावों के साथ में अपनी आत्मा को देखो, और हम पहले क्या थे इस भाव का भी अगर हम कभी भी अनुमान लगा पाएंगे तो वह भी समभावों के साथ ही होगा, सामायिक के भावों के साथ होगा। सभी लोगों के लिए वह सामायिक का भाव, ध्यान का भाव रुचता नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए उसकी रुचि बनती हो। फिर भी आचार्यों ने कहा, लोगों की रुचि से कोई काम नहीं करना, जो अच्छा है वो लोगों को देना। जैसे किसी भी रोगी के लिए डॉक्टर उसको पूछ करके औषधि नहीं देता, वैसे ही हर व्यक्ति के लिए समभाव में आनंद आए, ध्यान में आनंद आए, अपनी आत्मा की परिणतियों को बारीकी से समझने में आनंद आए, इस तरह का ज्ञान, ध्यान हमेशा तीर्थंकरों ने हमें समझाया। हर व्यक्ति इंद्रियों के माध्यम से बाहर घूमना चाहता है, बाहर उछलना चाहता है, किंतु तीर्थंकर कहते हैं शांत भाव से बैठना सीखो। तीर्थंकरों ने हमेशा शांत भाव से ही आराधना की तो केवल ज्ञान प्राप्त किया, और केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी वह सम भावों में रहे, शांत भावों में रहे। केवल ज्ञान का उनका समय निकलता चला जा रहा है, लेकिन उनके अंदर की वह शांति उनके मुख से सम भाव के रूप में हमें निरंतर दिखाई देती है। भगवान ने 3 लोक के विषय में बहुत कुछ जाना, देखा, और वह हमको बताया भी। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने अंदर साम्य भाव को लाना चाहते हैं तो हम सामायिक का अभ्यास बढ़ाएं। ये जरूरी नहीं कि सामायिक एक बार अगर हमने कभी कभी सुबह कर ली या शाम को कर ली तो हमारी सामायिक पूरी हो गई। उस सामायिक का अभ्यास आपके लिए दिन में कई बार भी बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाना चाहिए। दिगंबरों की तरह श्वेतांबर भी एक अच्छी समाज है, और उनकी समाज में सामायिक का, प्रतिक्रमण का एक बहुत अच्छा प्रचलन होता है। स्थानकों में लोग बैठते हैं, मैंने कई जगहों पर देखा, और वह स्थानक में बैठकर के लोग 1 सामायिक, 2 सामायिक, 3 सामायिक, इस तरह से वहां पर गिनती लगाते हैं, और जो जितनी अच्छी सामायिक कर लेता है, जितनी ज्यादा सामायिक करता है, उसे श्रेष्ठ श्रावक कहा जाता है। एक अच्छी परंपरा अन्य समाजों में भी जो चलती है, हमें उससे सीखना चाहिए। आपके लिए प्रतिक्रमण, सामायिक के ये भाव ही आत्मकल्याण के भाव होंगे, और इसी के माध्यम से हमें अपने स्वभाव का ज्ञान होगा, अपने स्वभाव का परिचय होगा। इसलिए ध्यान योग के माध्यम से जितना ज्यादा आप अपनी अंतरात्मा को स्पर्श करेंगे, अपने आप को समझेंगे, उतना ही ज्यादा आपको इस जगत की सच्चाई का ज्ञान होगा। सामायिक के भाव, ध्यान के भाव एक बार नहीं, दिन में कई बार भी हो सकते हैं। हमें उसे एक परंपरा नहीं बनाना चाहिए कि हमने सुबह सामायिक कर ली, शाम सामायिक कर ली, हमारी सामायिक पूरी हो गई। कई बार यह एक जैसे पूजा करने का कार्य पूरा करना होता है, ऐसे ही सामायिक करने का काम पूरा कर लेना होता है, ऐसा भी हो जाता है।
जब कोई चीज केवल पूरी होने लग जाती है और टाइम उसको देख करके हम उसको पूरा करते हैं तो फिर उसमें कोई आनंद नहीं आता और उसमें आनंद की कमी होने लग जाती है। आचार्य कहते हैं आनंद हमारा अपना अपने पास में है, उसे जब चाहे हम तब ले सकते हैं और वह हम सामायिक समभावों का आलम्बन लेकर के, ध्यान भावों का आलम्बन लेकर के हम उसका आनंद ले सकते हैं।